दरअसल जूरन नंबर 7 को बेसबॉल का मैच देखने के लिए जाना होता है, इसीलिए वो जल्दी से यहाँ से छूटकर अपने मैच को एंजॉय करना चाहता है। लेकिन अब ये सब यहाँ पर अटक के रह गए क्योंकि वोटिंग हुई है 11 के मुकाबले एक, यानी कि 11 दोषी और एक निर्दोष। यहाँ पर जो जूरन नंबर 12 होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि हम सबको एक एक करके इन साहब को कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो लड़का दोषी था। ये आइडिया सबको अच्छा लगता है और एक एक करके ये सारे के सारे लोग जूरन नंबर 8 को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि लड़का दोषी था। सबसे पहले जूरन नंबर 3 उस गवाह के बारे में बताता है जो कि उसी खोड़ी के नीचे वाली खोड़ी में रहता था जहां पर कत्ल हुआ था। ये एक बुरा आदमी था। जूरन नंबर 3 बोलता है कि उसने बताया था कि उसने तेज आवाजें आती हुई सुनी थी जो कि लड़ाई झगड़े की आवाजें थी और तभी उसने एक चीखती हुई आवाज सुनी, मैं मार डालूंगा तेरे को। और इसके बाद दम की आवाज आई जैसे कोई फर्श पर गिरा हो। वो पूरा आदमी भाग गया, उसने दरवाजा खोला और उस लड़के को सीढ़ियों से भागते हुए देखा। इसके बाद उस आदमी ने पुलिस को कॉल किया और जब पुलिस वहां पर आई उस आदमी के कमरे में गए तो वहां पर उस आदमी की लाश मिली जिसके दिल में 4 इंच गहरा चाकू गड़ा हुआ था और ये उसके बेटे ने किया था। मैं मानता हूँ कि उसकी उम्र मात्र 18 साल है, लेकिन जो जुर्म उसने किया है वो बहुत ही संगीन है और इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इसके बाद एक जूरर उस औरत की गवाही के बारे में बताता है जिसने अपनी आंखों से कत्ल होते हुए देखा, जो कि रेलवे ट्रैक की दूसरी तरफ रहती है। उस औरत का कहना था कि उसे गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही थी और जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो सामने वाली खिड़की में उसे ये दिखा कि ये लड़का अपने पिता को चाकू मारा है। हालांकि उसी वक्त वहां से एक ट्रेन गुजरी थी, लेकिन अदालत में ये साबित हो चुका है कि अगर ट्रेन की लाइट्स बंद हो तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है ये बिल्कुल साफ साफ और अच्छी तरह देखा जा सकता है। जूरन नंबर 8 कहता है कि हम सबसे पहले उस बिल्डिंग वाले लोगों की बात कर दे जिन्होंने बाप बेटे की झगड़े की आवाजें सुनी थी, लेकिन किस बात पे झगड़ा हो रहा था, वो आपस में क्या कह रहे थे, उन्होंने इस बात को नहीं सुना। इसके बाद उन्होंने तो थप्पड़ों की आवाजें सुनी और लड़का घर से चला गया। इससे क्या साबित होता है? उनमें से एक कहता है कि इससे वैसे तो कुछ साबित नहीं होता। जूरन नंबर 8 कहता है कि शायद कुछ लोग इसे कत्ल की एक वजह समझे हों, लेकिन ये लड़का अपनी जिंदगी में